दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म के लुटेरे गुंडों को मीना ने मारा तमाचा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अरे राशिद, आज तो चांद जमीन पर उतर आया है। मीना को सफेद कपड़े में देखकर आफताब ने फब्ती कसी। मीना सिर झुकाकर आगे बढ़ गई। उस पर फब्तियां कसना और इस प्रकार से छेड़ना आफताब और उसके साथियों का जोर का काम हो गया था। लेकिन मीना सिर झुकाकर उनके सामने से यूं ही निकल जाया करती। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। आफताब के साथ हमेशा 5-6 मुस्टैंडे होते, जिन्हें देखकर मीना मन ही मन घबरा जाती थी। मीना जब सुबह 7 बजे ट्यूशन पढ़ने जाती तो आफताब उसे अपने साथियों के साथ वहीं खड़ा मिलता, और जब वह 8 बजे वापस आती तब भी आफताब और उसके मुस्टैंडे दोस्त वहीं खड़े मिलते। दिनों दिन आफताब की हरकतें बढ़ती जा रही थी। एक दिन हिम्मत करके मीना ने आफताब की शिकायत अपने पापा से की। मीना की शिकायत सुनकर उसके पापा खुद उसे ट्यूशन छुड़ाने जाने लगे। उसके पापा को इन गुंडों की पुलिस में शिकायत करने या उनसे उलझने के बजाय यही रास्ता बेहतर लगा। एक दिन मीना के पापा को सवेरे कहीं जाना था, इसलिए उन्होंने उसके छोटे भाई मोहन को साथ भेज दिया। जैसे ही मीना और मोहन आफताब की हमारा टोली के सामने से गुजरे तो आफताब ने फब्ती कसी। अरे यार अब्दुल्ला, आज तो बेगम साले साहब को साथ लेकर आई है। यह सुनकर मोहन का खून खौल गया। वह आफताब और उसके साथियों से भिड़ गया, पर वह अकेला 5 गुंडों से कैसे लड़ता। उन्होंने उसकी जमकर पिटाई कर दी। मोहल्ले वाले भी चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे, क्योंकि कोई भी आफताब की हमारा मित्र मंडली से पंगा नहीं लेना चाहता था। शाम को जब मीना के पापा को इस घटना का पता चला तो उन्होंने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। मोहन ने अपने पापा से कहा, पापा, यह जो हमारी बदनामी और बेइज्जती हुई है, इसकी वजह मीना दीदी है। आप इनकी ट्यूशन छुड़वा दीजिए। मोहन के मुंह से यह बात सुन मीना हतप्रभ रह गई। उसे यह बात चुभ गई कि इस बेइज्जती की वजह वह खुद है। उसे उन गुंडों के हाथों भाई के पिटने का बहुत दुख था, लेकिन भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसका कलेजा धक रह गया। वह सोच में पड़ गई कि वह क्या करे। सोचते सोचते उसे लगा कि जैसे उसकी हिम्मत आती जा रही थी। सो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब उसे क्या करना है। उसने उस हमारा टोली से निपटने की सारी तैयारी कर ली। अगले दिन सवेरे अकेले ही मीना ट्यूशन के लिए निकली। उसने न अपने भाई को साथ लिया और न ही पापा को। जैसे ही मीना आफताब की हमारा टोली के सामने से गुजरी, उन्होंने अपनी आदत के अनुसार फब्ती कसते हुए कहा, अरे आज तो लाल गुलाल अंगारे बरसाता हुआ आ रहा है। इतना सुनते ही मीना ने पूरी ताकत से एक तमाचा आफताब के गाल पर जड़ दिया। इस सन्नाटेदार तमाचे से आफताब की होश उड़ गई। उनके साथी भी एक घंटी इस घटना से ठगे रह गए। इससे पहले कि आफताब संभलता, मीना ने दूसरा तमाचा उसकी कनपटी पर जड़ दिया। तमाचा खाकर आफताब हक्का बक्का रह गया। वह उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी पास खड़े एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ते हुए रोबीली आवाज में कहा, खबरदार अगर लड़की पर हाथ उठाया। यह देखकर आफताब के साथी वहां से भागने की तैयारी करने लगे। तभी उन सभी को इस आदमी के इशारे पर उसके साथियों ने दबोच लिया। आफताब इन लोगों से जोर आजमाइश करना चाहा था। तभी वह आदमी बोला, अगर तुम में से किसी ने भी जोर आजमाइश करने की कोशिश की तो तुम सबकी हवालात मैं खबर लूँगा। इस समय तुम सब पुलिस की गिरफ्त में हो और मैं हूँ इंस्पेक्टर जतिन। यह सुनकर उस हमारा लड़कों के पांव तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ पैर ढीले पड़ गए। इंस्पेक्टर जतिन ने मोबाइल से फ़ोन कर मोड़ पर जीप लिए खड़े ड्राइवर को बुला लिए। फिर उन्हें पुलिस जीप में बैठाकर थाने लाया गया। तब तक मीना के मम्मी पापा और भाई भी थाने पहुंच गए। इंस्पेक्टर जतिन उन्हें वहां ले गए जहां मीना अपनी सहेली सरिता के साथ बैठी हंस हंस कर बातें करती हुई नाश्ता कर रही थी। इससे पहले कि मीना के पापा मम्मी उससे कुछ पूछते, इंस्पेक्टर जतिन खुद ही बोल पड़े, देवेश बाबू,
इनके पीछे मीना की हिम्मत और समझदारी है। कल मीना ने सरिता को फोन पर सारी घटना बताई। तब मैंने मीना को यहाँ बुलाकर योजना बनाई और बस आफताब की हमारा टोली पकड़ में आ गई। देवेश बाबू, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के मामले में कभी चुप रहना नहीं बैठना चाहिए। इसकी शिकायत आपको पहले ही दिन थाने में करनी चाहिए थी, लेकिन आप तो मोहन की पिटाई के बाद भी बुजदिल बने, खामोश बैठे रहे। तभी तो इन गुंडों और समाज विरोधी तत्वों की हिम्मत बढ़ती है। यह सुनकर मीना के मम्मी पापा को अफसोस हुआ। मोहन धीरे से बोला, अंकल सॉरी। मोहन बेटा, तुम भी उस दिन झगड़े के बाद सीधे पुलिस थाने आ जाते तो हम तुरंत कार्रवाई करते। पुलिस तो होती ही जनता की सुरक्षा के लिए, उसे अपना मित्र समझना चाहिए। इंस्पेक्टर जतिन की बातें सुनकर मीना के मम्मी पापा व भाई की उनकी आंखें खुल गई। वे मीना को लेकर घर आ गए। इस महा हिम्मतपूर्ण कार्य से मीना का मान सम्मान सबकी नज़रों में बढ़ गया। लोग कहते, देखो भाई, यही है वह हिम्मती वाली लड़की जिसने गुंडों की पिटाई की। अब मीना को छेड़ना तो दूर, आवारा लड़के उसे देखकर भाग खड़े होते। मीना के हौसले की चर्चा सारे शहर में थी। अब वह सबके लिए एक उदाहरण बन गई थी।